ईरान जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई। 82% मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ईरान की फजाइया का खात्मा कर दिया। ईरानी मैशत भी तबाह कर दी। अब ईरान को हार मानना होगी। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। पुतिन से यूक्रेन जंग के बारे में बात की और कहा है, हमारी जंग खत्म होने से पहले तुम्हें जंग खत्म करनी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। एक्सियोस को इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का शदीद दम घुट रहा है। ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज्यादा मौसर है। मुआहदे पर राजी होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमेरिकी खदशात दूर हो। सदर ट्रंप ने ऑयल कंपनीज के हुकाम से मुलाकात की और नाकाबंदी में तौसी पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस हुकाम ने बताया कि ईरान की नाकाबंदी कई माह तक बरकरार रह सकती है। रॉयटर्स का कहना है, नाकाबंदी में तौसी ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने की हिकमत अमली है। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से डील के लिए काम कर रहे हैं। अमरीका ईरान को हरगिज़ एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। सदर ट्रंप यकीनी बना रहे हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पेशी पर बयान। कहा, ईरान से जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं। ये बका की जंग है। व्हाइट हाउस की दिफाई बजट में इजाफे की दरख्वास्त की भरपूर हिमायत करता हूँ। सदर ट्रंप ने हमें $1.5 खरब का बजट दिया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग दी। ट्रंप इक्तिसादी दबाव, दाखिली तनाज़ात को हवा देकर ईरान को मुआहदे पर मजबूर करना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन का मंसूबा है मुहासरा और मीडिया के जरिए ईरान को अंदर से कमजोर किया जाए। ईरानी अवाम जान ले, दुश्मन की नई चाल का तोड़ हमारी हम आहंगी बरकरार रखने में है। जो भी इख्तलाफात को हवा दे वो दुश्मन के एजेंडे पर चल रहा है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन बरोजर्दी कहते हैं, सरेंडर नहीं करेंगे। जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। हमने अभी नए पत्ते नहीं खेले। ईरान आबनाया और हुर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राबिता। दोनों रहनुमाओं में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली फोन कॉल में ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। रूसी मीडिया का कहना है कि रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश की। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मॉस्को ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी ज़मीनी कार्रवाई को खतरनाक पेशरफ समझता है। पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब ये माजी का किस्सा बन चुकी है। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शदीदतर हो गए हैं। कोई उनकी मुखालफत क्यों करे? अपने सबसे बड़े हरीफ ये खुद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट जाएंगी। गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन के इजलास में तबादलों की मंजूरी दी गई। कराची में ए लेवल का पर्चा लीक होने का इंकशाफ। रियाजी का पर्चा इम्तिहान से 1 रात पहले ही लीक हो गया। रीड इट ऐप पर ए लेवल फर्स्ट ईयर का पर्चा फरोख्त किया गया। कैम्ब्रिज इंतजामिया का कहना है, पेपर लीक होने की रिपोर्ट की मुकम्मल और जामे तहकीकात कर रहे हैं।
इम्तिहानात जून में मुकम्मल होने के बाद या इसी दौरान मराकज़ को मज़ीद मालूमात देंगे। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे और अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जिसने मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असरात मुरतब किए। इज्तमाई काविशों से सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम किए। दुआ गो है कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए मुशावरत जारी है। इंतहाई मुश्किल वक्त है। जुमे को तेल की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। अब मजीद नरमी नहीं बरतेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बंदूक दिखाकर ईरान को धमकी आमीज पैगाम। ट्रुथ सोशल पर अपनी एआई तस्वीर शेयर करके लिखा, ईरान अपने मामला दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम है। लगता है ईरान को गैर जौहरी मुआहिदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। किंग चार्ल्स के एजाज में शाइये से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। दुश्मन को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। बरतानवी बादशाह भी मुत्तफिक हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। शाह चार्ल्स जौहरी हथियारों के फैलाव की रोकथाम से मुताल्लिक बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह है। बकिंगम पैलेस का अमरीकी सदर के ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। रॉयटर्स ने लिखा, शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। हम सरेंडर नहीं करेंगे। जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। हमने अभी नए पत्ते नहीं खेले। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन बरोजर्दी कहते हैं, ईरान अब ना हुर्मुज़ पर ईरान कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरानी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मिरिंदी का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर को फैसले का इख्तियार नहीं था। अमरीकी वफ़द महदूद इख्तियार के साथ आया था। जेडी वेंस बार बार फ़ोन करते रहे। अमरीकी वफ़द ने नेतन्याहू समेत मुतादिद शख्सियात से राबते किए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। मुआवनीन को तवील नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में कहा, सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी आला ओहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी तर्क करने की यकीन दहानी तब्दील नहीं होगी। CNN ने दावा किया, ईरान चंद रोज में जंगबंदी के लिए तरमीमी मुसव्वदा पेश कर सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को तरजीह देंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल महंगा होकर $115 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत बढ़कर $103 से फी बैरल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद मजीद ममालिक का ओपेक से निकलने का इम्कान बढ़ गया। रूसी मीडिया ने साबिक अमाराती सफारतकार का हवाला देते हुए बताया, कई ममालिक ओपेक छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज पसपा होने पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये का कहना है, ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। बनू में मजंगा पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश करने वाले हलाक दहशतगर्दों की तादाद 6 हो गई। DPO यासिर आफरीदी के मुताबिक मेरियान के मुख्तलिफ इलाकों से दहशतगर्दों की लाशें मिली। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमले की नाकाम कोशिश की थी।
हमले में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ था। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, होंगजू जेनजियांग ग्रुप के सीईओ वांग जियान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ने कहा वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम में गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सहूलतें दी जाएंगी। पीटीआई को वोट देने पर केपी के अवाम को सजा दी जा रही है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी की बंदिश से महंगाई बढ़ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल के लिए वफाक को डेडलाइन दें, वसाइल ना मिलें तो वजीर आला केपी खुद अहकामात जारी करें। बानी पीटीआई को हटाकर शहबाज शरीफ को लाने से तब्दीली नहीं, नुकसान हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा अस्पताल में बानी पीटीआई के साथ क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। पार्टी और अहले खाना तिब्बी सहूलतों से मुकम्मल लाइल्म है। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकातें नहीं हो रही। शाह चार्ल्स ने सदर ट्रंप को लाजवाब कर दिया। कहा आप कहते हैं अमेरिका ना होता तो यूरोप जर्मन बोल रहा होता, मैं कहता हूं बरतानिया ना होता तो अमेरिकी शहरी फ्रांसीसी बोल रहे होते। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान बरतानवी बादशाह ने अमेरिकी सदर को घंटी तोहफे में दी। कहा हमसे राब्ता करना हो तो बस घंटी बजा दीजिएगा। शाह चार्ल्स ने बताया ये घंटी दूसरी आलमी जंग में बरतानवी आबदोज HMS ट्रंप में नस्ब थी। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में फायरिंग के वाकये की मजम्मत की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैरपुर के आला तालीम याफ्ता नौजवान अजहर मेमन की भरपूर पजीराई। इस्लामाबाद बुलाकर हौसला अफजाई की, मुलाजमत के बंदोबस्त की यकीन दहानी कराई। अजहर को अपनी कुर्सी पर बिठाया तो नौजवान आबदीदा हो गया। अता तारड़ ने कहा अजहर ने कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया है। हुकूमत बासलाहियत नौजवानों को आगे लाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। कुछ रोज कबल अजहर मेमन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी ने अदालती इदारों में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। अदालती फैसलों में जजेस का अख्तियार बरकरार रहेगा। AI सिर्फ मॉबिन टूल के तौर पर इस्तेमाल होगी। अदालती निज़ाम में शफाफियत, रफ्तार और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए AI गाइडलाइंस मुतारिफ कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन आईन के तहत शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। वोट में कोई भी तब्दीली अवामी ख्वाहिशात पर सब खून मारने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 251 इंतखाबी उजरदारी केस में खुशहाल खान काकड़ को कामयाब उम्मीदवार करार देने का फैसला जारी कर दिया। सैयद समीउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48 की तैयारी के दौरान फॉर्म 45 के नताइज में दानिस्ता तब्दीली की। हर पोलिंग स्टेशन से खुशहाल खान काकड़ के वोट कम करके मुखालिफ उम्मीदवार के खाते में डाले गए। करप्शन की शिकायत है तो वजीर आला हाउस आए, दरवाजे हमेशा खुले हैं। ना अहल लोगों को मैंने ओहदों से फारिग कर दिया है। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा करप्ट अनासिर पर हाथ डालता हूं तो उनकी चीखें निकलती हैं। अवाम मेरी ताकत है, उन्हीं की मदद से माफिया का मुकाबला कर सकता हूं। नौजवान मायूस ना हो, नई यूथ पॉलिसी ला रहे हैं। स्कॉलरशिप्स में इजाफा करेंगे, माली तौर पर कमजोर अफराद की मदद की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को अजीम सूबा और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% तक कमी का इम्कान। IMF ने गैस लेवी से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन का नया फार्मूला मंजूर कर लिया। गैस लेवी से मुतालिक टैरिफ अब औसतन बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा।
गैस के लिए लेवी को इससे कबल पीक आवर्स से मुंसलिक किया गया था। लेवी में कमी कौमी ग्रिड से बिजली की तलब कम न होने की मशरूत इजाजत होगी। बिजली की तलब कम हुई तो लेवी दोबारा बढ़ने का इख्तियार होगा। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। बताया, भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बराह रास्त निगरानी करते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बना रहा है।